प्यारे बच्चों, सबसे पहले सॉरी, बहुत टाइम से मैं आपसे इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा नरम चल रहा है। थोड़ी ट्रैवलिंग ज़्यादा हो रही है। एक आपकी लगातार 100 डेज ऑफ फिजिक्स के हिसाब से रिग्रेस रिकॉर्डिंग चल रही है। बोलने में दिक्कत भी आ रही, लेकिन मेरा आज फर्ज था आपके पास आने का, क्योंकि आज आपका सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। करेक्शन विंडो चल रही है 9 से 11। आज 11 मार्च है और रात को 11:50 तक आपका टाइम है। और बच्चों, एग्जाम का जब हम प्रेशर लेके चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, कई बार एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन के कारण हमसे ना चाहकर भी कुछ डिटेल्स भरने में गलती हो जाती है। तो अब अपने पास, वैसे देखो, जब भी एंजाइटी स्ट्रेस होगा गलती हो जाती है, तो ये ध्यान रखना, ऐसी स्ट्रेस एंजाइटी एग्जाम के टाइम नहीं होनी चाहिए, उस दिन नहीं होनी चाहिए। वो तो फाइनल डे है आपका। अभी आपका फाइनल डे है अपने करेक्शन का, जिसमें आप आराम से सबसे पहले अपने माता पिता, उनकी डिटेल को देखो, कुछ गलती तो नहीं होगी उनके नाम, उनके स्पेलिंग में। और अलग अलग स्टेट में स्पेलिंग के हिसाब से देखना पड़ता है कि आपको कैसे भरना है, कहाँ पे बीच पे सरनेम आता है कि बीच में फादर नेम आता है, बाद में सरनेम आता है, वो भी ध्यान रखना। महाराष्ट्र बच्चे, गुजरात के बच्चे, तो प्रॉपर रूप से अपने पेरेंट्स का ढंग से पहले नाम देख लो, स्पेलिंग देख लो। वही होनी चाहिए जो आपके अपने 10th बोर्ड की मार्कशीट में है, वैसे सब 12th बोर्ड की मार्कशीट में आ जाती बाद में। और फिर उसके बाद उनका क्वालिफिकेशन और उनकी जो भी ऑक्यूपेशन, और आपस में इंटरचेंज ना हो जाए, ये भी ध्यान रखें। इसका नंबर आता है आपका, आपकी डिटेल। सबसे पहले आपके अपने 10th की मार्कशीट, जिसके प्रॉपर रूप से आपका नाम भी और उसके साथ उसकी डेट ऑफ बर्थ भी, वो डिटेल प्रॉपर होनी चाहिए। जो बच्चा 12th पास है उसकी 12th की डिटेल पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। फिर आता है कि आप अपने लिए जो भी कैटेगरी है, सब कैटेगरी उसको ढंग से भरें। फिर आता है आपका इसमें कि आपके स्टेट की जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है, राज्य की पात्रता है, वो क्या है। फिर आता है आपका इसके बाद आपका एग्जाम के लिए आपने मीडियम क्या सोचा था, वही ढंग से भरा नहीं भरा, ये सब चेक करना है आपको। एक मौका दिया, करेक्शन विंडो नाम दिया इसको। तो विंडो मतलब आई ओपनर है आपके लिए, एक तरह से कोई गलती तो नहीं हो गई। फिर आता है आपके इसके अंदर सिग्नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट। सिग्नेचर आपने ढंग से जो किए हैं, वही सिग्नेचर वहां पे आपके एग्जाम के टाइम में आपको करा सकते हैं। कराएंगे, बिल्कुल चेक कराएंगे। आप ही है ना, कोई मुन्ना भाई तो नहीं दे रहा आपकी जगह एग्जाम। और फिर आता है आपके लास्ट में कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसका आपने सेंटर का चयन क्या किया है। और एक नीट एग्जाम है, तो आजकल ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके नीट यूजी के अटेम्प्ट्स कितने हो चुके हैं, वो भी प्रॉपर भरना है। यानी कितने भी तरह से देखा जाए, वो हमें पूरा समझाते हैं, जगाते हैं, सजग रखते हैं कि बेटा वापस एक बार देख लो, कोई गलती तो नहीं हो गई। उनको मालूम बच्चों से जाती फॉर्म भरने में गलती जाती है। एक तो आपका डेट ऑफ बर्थ में जो ईयर है ना, उसे कई बार जल्दी जल्दी में अभी चल रहा हो लिख देते हो कि 2025 लिख दिया, जबकि आपका ईयर ऑफ बर्थ जो है उसको ढंग से भरे। तो इनको ढंग से पूरा चेक कर ले। तो मेरा फर्ज था आपको वापस से एक बार बोलने का। आज लास्ट डे है, आज रश ज्यादा होगा। हमारी आदत होती है, कहीं भी कोई काम का लास्ट दिन होता है उस दिन ज्यादा रश होता है, उस दिन लंबी लाइन लगती है, भले वो लाइन आपकी ऑफलाइन हो कि ऑनलाइन हो। तो उस समय थोड़ा रश ज्यादा हो सकता है, इसलिए प्रॉपर यू कह दो अर्जुन बनकर आपको एग्जाम भी देना है, तो करेक्शन भी बिल्कुल ध्यान से अर्जुन बन के करना है। जब करेक्शन करने बैठो तो किसी तरह का कोई पढ़ाई का स्ट्रेस, एंजाइटी नहीं होना चाहिए। क्या रह गया, क्या नहीं हुआ पढ़ाई का, कुछ भी आपके दिमाग में रेसिडुअल नहीं होना चाहिए। इसलिए बिल्कुल ध्यान से, आराम से, सजग होकर, बिल्कुल अलर्ट होकर और सरल होकर अपने करेक्शन को करिए। और थैंक्स दीजिए सिस्टम को जो आपको करेक्शन विंडो देकर आपके लिए कोई गलती होगी तो उसको सुधारने का, उसे करेक्शन करने का मौका देती है। ठीक है, डॉक्टर के बाद जब बनने के बाद अपने फील्ड में उतरोगे ना, तो ऐसी गलती मत करना, वहां करेक्शन का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि डॉक्टर बहुत बड़ी चीज है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है, जो आप बनना चाहते हैं, जो आपने नोबल प्रोफेशन का सिलेक्शन किया है, वहां तो एक भी गलती माफ नहीं होती, एक भी भूल अलाउ नहीं होती। अभी से आदत डालो, गलती करना बिल्कुल बंद कर दो। बचपन में सिखाते ना, पढ़ाई शुरू करते हैं तो सबसे पहले गलती के लिए क्या होता था, आप स्लेट बत्ती आराम से पढ़ाई शुरू करते थे। ध्यान करो, कुछ गलती हो गई तो हाथ से मिटा दिया, या कई बार मतलब समझ गए, थूक लगा के मिटा देते कई लोग। या फिर उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो रबड़ पेंसिल चालू हो गई, पेंसिल से कुछ लिख दिया गलत तो आपने रबड़ से मिटा दिया। लेकिन और बड़े हो गए तो पेन चालू हो गया
क्या तरीका है? अब बड़े हो गए भाई, पेन का मतलब अब लिख दिया तो लिख दिया, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और बड़े हो गए तो टेक्नोलॉजी के साथ ये आ गया कि डेटा जो भर दिया जो भर दिया, लेकिन सिस्टम आपको फिर भी मौका देता है करेक्शन करने का। तो अंदर से उनको साधुवाद धन्यवाद देते हुए आज बिल्कुल अलर्ट होकर, अर्जुन बनकर, पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़कर, कोई भी तनाव, खिंचाव, दबाव को भूलकर, पढ़ाई का कोई स्ट्रेस, एंजाइटी सबको हटाकर पूरा फोकस होकर इस करेक्शन विंडो का फायदा उठाएं। अगर कोई गलती आपसे हो गई है एक बार चेक करें। करेक्शन विंडो से नो डाउट गलती के हिसाब से, गलती है तो कुछ ना कुछ हमको मुआवजा देना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से फीस लगेगी। आपने क्या गलती करी उसके अकॉर्डिंग फीस ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो भी फीस लगेगी उसको अपनी गलती का एहसास मान के करिए, जो मुझे देना जरूरी है, तो रिफंड कभी नहीं होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब गलती एग्जाम में ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये गलती क्यों हुई, ये भी सोचा करो। ये गलती फॉर्म भरने में क्यों हो गई? कोई उतावलापन होगा, बावलापन होगा, कोई लापरवाही होगी, कोई जल्दबाजी हो गई, कोई जल्दी जल्दी के अंदर करा होगा, या फिर कोई तनाव, दबाव, खिंचाव में फॉर्म को भरा होगा। तो इन बातों को आपको एग्जाम के दिन बिल्कुल छोड़ना है। ठीक है, तो ये एग्जाम का वो फॉर्म है जो आपको आपके भविष्य से जोड़ेगा, आपके नाम के आगे गोल्डन में डॉक्टर लगाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल फोर्थ कमिंग डॉक्टर्स। अपने नाम के आगे अभी से डॉक्टर लगा लीजिए, दुनिया आपका इंतजार कर रही, बस तारीख बताना बाकी है आपको। ऑल द बेस्ट।